डिकम्पोजिशन रूल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें अलाउ करता है ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इंडिपेंडेंसी को सिंपलर फॉर्म में। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिपेंडेंसी जो है हमारे पास है, तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन रूल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते थे। डिकम्पोजिशन रूल अलाउ अस, ये हम अलाउ करता है ब्रेक डाउन तोड़ने में कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिपेंडेंसी को सिंपलर करने में स्मॉलर वंस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिपेंडेंसी को छोटे छोटे स्मॉलर वंस में तोड़ने में मदद करता है कौन, डिकम्पोजिशन रूल। दिस रूल आर यूजफुल इन डाटाबेस डिजाइन, इसका यूज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाटाबेस डिजाइन में, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और पर्टिकुलरली इसको कब हम फॉलो करते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, टू हेल्प एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड इंश्योरिंग डाटा के डुप्लीकेसी को और डाटा में कोई हमारा एरर ना, इसे क्या करता है, ये मदद करता है। रूल देखिए, इफ़ यू हैव फंक्शन डिपेंडेंसी लाइक अगर x जो है आपको yz तक पहुंचाता है, ठीक है ना, yz के पास पहुंचाता है, साथ में पहुंचाता है, यानी x अगर आप जानते हैं तो x yz तक आप साथ में पहुंच सकते हैं, तो भी क्या इसको आप दो भागों में इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, x के मदद से सिंगली इंडिविजुअली हम y के भी पास जा सकते हैं, और x के मदद से हम लोग जो z के पास इंडिविजुअली जा सकते हैं। What is means? If you knowing the x can tell you both y and together, x के मदद से आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर x जानते हैं तो ऑटोमेटिकली y और z साथ में हम जानते हैं, तो देन इट ऑल्सो मीन्स डैट, इसका मतलब ये भी है कि हम नोइंग x अगर जान रहे हैं तो along कैन टेल, अलग से हम y को भी कह सकते हैं और z को भी कह सकते हैं सेपरेटली। सपोज यू हैव द ईमेल आईडी और नेम है, ठीक है ना, आपके पास सपोज कीजिए कि ईमेल आईडी है और नेम है, ठीक है। ईमेल आईडी जो है, ईमेल सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है नेम के पास पहुँचा रहा है। डिपार्टमेंट मीनिंग नोइंग द एम्प्लॉय आईडी कैन टेल यू बोथ, एम्प्लॉय आईडी की मदद से आप जो है नेम को ही पता लगा रहे हैं और डिपार्टमेंट को ही पता लगा सकते हैं, बोथ दोनों को, ठीक है ना। मीनिंग द एम्प्लॉय आईडी की मदद से जो है आप दोनों को पता लगा सकते हैं, एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट को भी। तो यूजिंग डिकम्पोजिशन हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली जो है एम्प्लॉय आईडी की मदद से नेम को भी पता कर सकते हैं और डिपार्टमेंट को भी पता कर सकते हैं। नोइंग द एम्प्लॉय आईडी टेल यू द नेम एंड नोइंग द एम्प्लॉय आईडी टेल यू द डिपार्टमेंट। व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है। देखो, डिकम्पोजिशन हेल्प द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन डाटाबेस, यानी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो हमारे डाटाबेस में होता है उसको इंश्योर करता है दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंट, इंफॉर्मेशन जो है करेक्टली रिप्रेजेंटेड हो एंड रिट्रीव विदाउट नेसेसरी रिडंडेंसी, और बिना, ठीक है, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी करेक्ट रिप्रेजेंट, इन्फॉर्मेशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिट्रीवल हम जो करें विदाउट अननेसेसरी रिबाउंडेंसी, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बड़ा था ना, इसको तो हम और क्या किए, छोटे छोटे भागों में बांट दिए।